जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपने भी किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन ले रखा है, जैसे हमने लिख रखा है 24 प्लस एनबीएफसी कंपनी, अगर आप लोन नहीं भरेंगे तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं इन एनबीएफसी लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं और उनसे इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही है, या तो उनकी जॉब चली गई या फिर बिजनेस में लॉस हो गया है, फिर आप एक स्टूडेंट हैं। तो भाइयों, तमाम तरह के लोगों के मन में क्वेश्चन है, अगर हम इनकी किस्त नहीं भरेंगे तो हमारे साथ क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन एनबीएफसी कंपनी के लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। तो भैया, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके उन लोगों को शेयर करना जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। कि बुरी तरह से लोग इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रही अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो इस बीच हमारे साथ क्या क्या दिक्कत होगी। और वो बहुत से लोग हैं हरासमेंट फील करते हैं, ना ही चैन से खा पाते हैं ना ही सो पाते हैं। तो उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाओ, ताकि देखो, शेयर करेंगे जितना आप उतना लोगों तक फैलेगी वीडियो, जितना फैलेगी उतना ही लोगों तक पहुंचेगा कि भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो आपके साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो परेशान हैं। बाकी अपने कमेंट में शहर का नाम जरूर लिखना, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेरी थी कि हमारे शहर में रिकवरी एजेंट आएंगे नहीं आएंगे, हम कमेंट में उसको बता देंगे। बाकी हम रोजाना लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि लोन रिकवरी हेल्प इज लाइव नाउ। तो वहीं से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, और हम अपना नंबर कमेंट में पिन कर देंगे। किसी भाई की पर्सनल क्वेरी हो तो कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकता है। भाइयों, आज का क्वेश्चन लोगों का ये है कि जैसा हमने आपको बता दिया, इन 24 प्लस एनबीएफसी कंपनी के अगर लोन नहीं भरे तो क्या होगा। तो भैया, सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं। 24 प्लस कंपनी हमने लिखी है, लेकिन जो लोन कंपनीज है 100-150 प्लस हैं। लेकिन 24 प्लस लिखने का भी कोई मतलब होगा तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप लोन कंपनियों के लोन नहीं भरते हैं तो इस बीच आपके साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है। लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि ये लोग घर पर आ जाएंगे और तमाम तरीके से आपके साथ बदतमीजी करेंगे और आप लोगों को हरासमेंट फेल करवाएंगे। इस बीच में बहुत से लोग हैं परेशान होकर, कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गलत स्टेप उठा लेते हैं। कई लोग इन एनबीएफसी कंपनी के लोन के चक्कर में अपना गोल्ड वगैरह भी सेल कर देते हैं कि इनका भैया पैसे पहला भरो, इनका पहले पैसा भरो, उसके बाद कुछ और करेंगे। लेकिन भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इनके लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, इसमें आपके साथ मजबूरी परेशानी बनी हुई है, तो भाइयों इसमें आपको किसी प्रकार से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, आपने ना ही कोई एसेट इनको गिरवी रखा होता है, इनके पास किसी चीज़ का प्रूफ नहीं है। इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका पैन कार्ड। आपने अपना पैन कार्ड दिया, ओटीपी बेस पर आपने लोन लिया, इंस्टेंट लोन। इंस्टेंट लोन जो उन्होंने प्रोवाइड करवाया आपकी ओटीपी के बेस पर, आपका पैन कार्ड के बेस पर, आपके आधार कार्ड के बेस पर। तो भाइयों, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपका पैन कार्ड। अब आपका पैन कार्ड है तो आपने अपने पैन कार्ड के ऊपर अप्लाई किया लोन। अब चाहे आपको इंस्टेंट लोन मिला, चाहे वो 10,000 का था, चाहे वो 5,000 का था, चाहे वो 50,000 का, चाहे वो 1 लाख का, चाहे 2 लाख का था। इंस्टेंट पर्सनल लोन जो कि आपको कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं आपकी एक सेल्फी के ऊपर। आप एक सेल्फी क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट में पैसा चला जाता है एक ओटीपी के सहारे। तो भाई, जो ओटीपी के सहारे लोन दिए जाते हैं, ये सब के सब आपके थर्ड पार्टीज जो हैं आपको लोन प्रोवाइड करवा रही हैं। तो इसमें अब आपको इस समय आपके साथ दिक्कत परेशानी ये बन चुकी है, अब इस समय आपके पास पैसा नहीं है लोन भरने के लिए, लेकिन आप परेशान हैं अगर हम लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। और इसमें तमाम लोग हैं जो इस समय फंसे हुए हैं लोन के बड़े ट्रैप में, दलदल में फंसे हुए हैं। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, ऐसे करते करते 10-15 लोन कंपनियों से ले रखे हैं और उनके 1 लाख के पर्सनल लोन हुए पड़े हैं, वो भी मल्टीपल्स में। तो भाइयों, ये आपके छोटे मोटे लोन हैं, इन चीज़ों में आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, आप कहीं भी रहते हैं, तो आप लोगों को किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहली बात यह है, आपकी जो दिक्कत आई है, आपके सिबिल पर दिक्कत आई है। आपके साथ ये दिक्कत परेशानियां खड़ी कर देते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, और उसमें बचने के उपाय भी आपको मैं तरीके से बता देता हूँ। क्योंकि लोगों को उस समय अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं पता और लोग इस जाल से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं कि उनके साथ पता नहीं क्या होगा, हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप सुन लीजिए। सबसे पहले, आपके पास दिन भर में कॉल्स आती हैं रिकवरी वालों की तरफ से, जो कि उन्होंने करनी ही करनी है। जब आप किसी लोन के डिफ़ॉल्ट कर देते हो, देखो, सबसे पहले वो आपको लालच देते हैं बुरी तरह से कि भैया आप लोन ले लो, हम आपको ये वाला डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको ऐसे करवा देंगे, हम आपको ये वाला आपको ऑफर प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम आपको टॉप अप लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपका लोन क्लोज होने से पहले ही आपको दूसरा लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। तो तमाम तरीके से लोग फंस जाते हैं। लोगों को जरूरत नहीं होती लोन की, फिर भी वो लोग लोन ले लेते हैं। लेकिन उनको अपना फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता कि हम क्या करेंगे, हमको इस लोन की जरूरत है या
नहीं है, लेकिन आप फिर भी लोन ले लेते हो सिर्फ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए कि भैया हाँ मेरे को इस समय पैसा मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन जब भरने की टाइम आता है उस समय आपके पास भरने का पैसा नहीं होता। तो ये दिन भर में आपको 50-100 फ़ोन करते हैं और इतना परेशान करते हैं हद से ज़्यादा। तो भाइयों ऐसा है, अगर आपको फ़ोन कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपकी स्थिति सही नहीं है, तो सबसे पहले भाइयों अपना फ़ोन को कुछ टाइम के लिए स्विच ऑफ करें या फिर डिफ़ॉल्ट मोड पर लगाएं। कोई भी आपके पास फ़ोन वगैरह कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, तो उनके फ़ोन वगैरह मत उठाएं। अगर रिकवरी एजेंट किसी पर्सनल नंबर से कॉल कर रहा है तो भाइयों ये बिल्कुल ही आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ है। अगर वो लोग अपनी टेलीकॉम जो उनकी टेलीकॉम कंपनी है उसी से कॉल कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है। तो भाइयों सबसे पहले आपको बता दें, जो भी ये टेलीकॉम कंपनियां होती हैं जो कॉल वगैरह कराती हैं उसी से ही कॉल कर सकते हैं, उसके बाद वो अपने पर्सनल नंबर से कभी भी कॉल नहीं कर सकते। अब ये लोग फ़ोन कर रहे हैं और आप दिन भर में काम भी नहीं कर पा रहे हैं, खाना भी नहीं खा पा रहे हैं और तमाम तरीके से आप परेशान हो रहे हो, तो भाई इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है 1% भी, क्योंकि अगर आप अपना फ़ोन को बंद कर देंगे तो इसमें आपको किसी प्रकार का ना ही कोई केस होगा, ना ही कोई आपके ऊपर कोई धारा लगाई जाएगी, ना ही इसमें आपको कोर्ट के चक्कर लगते हैं, ना ही इसमें कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर सकता है। क्योंकि लोगों को एक डर बना रखा है, अगर हम अपना फ़ोन बंद कर देंगे तो हमारे घर पर पुलिस आ जाएगी, हमको उठा के ले जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास तमाम तरीके के मैसेज आते हैं, जो कि आपको मैसेज आते हैं फेक मैसेज। मैं आपको बता दूं फेक मैसेज कौन कौन से होते हैं। कुछ कंपनियां आपको फेक मैसेज करती हैं जिसमें आपको बोला जाता है, उसमें आपको एक ही चीज़ लिखी जाती है, सावधान सावधान सावधान, ऐसे ऐसे करके आपको मैसेज आता है, नीचे चेतावनी 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 ऐसे करके भी मैसेजेस आते हैं। उसमें नीचे लिखा होता है हम आपके घर पे लीगल टीम लेकर आ रहे हैं, हम आपके कार्रवाई करेंगे, हम आपको जेल में लेकर जाएंगे, हमारी पुलिस की टीम घर पर आ रही है, और तमाम तरीके से आपको ऐसे मैसेज जो भी आ रहे हैं सबके सब फेक मैसेज हैं। क्योंकि अगर ये वो लोग मैसेज नहीं करेंगे तो उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। जो NBFC कंपनी है सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपको लोन प्रोवाइड कराती है। उनका फ़ायदा किस प्रकार होता है, वो लोग आपको जब लोन देते हैं 50,000 के लोन के ऊपर 20,000 30,000 पे आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं। 30%, 35%, 40% ब्याज वो लेते हैं। उनका जो घर चल रहा है ब्याज के सहारे ही चल रहा है। जब आप उनकी लोन की किस्त देना बंद कर देते हैं, उनका ब्याज जो है बंद हो जाता है, तो फिर वो तांडव शुरू कर देते हैं। जो इनका तांडव है, पहले फ़ोन कॉल आना, इसमें से भाइयों 70% कंपनी के रिकवरी एजेंट नहीं आते, सिर्फ वो सिर्फ मैसेज करेंगे हम आपके घर पर आ रहे हैं लीगल टीम लेकर। जो भी ऐसे ऐसे मैसेज कर रहे हैं उनकी कभी कंपनी के जो है मैसेज हमेशा इग्नोर करना, और व्हाट्सएप पर जितने मैसेज रिकवरी वाले करते हैं उनको हमेशा इग्नोर करना, क्योंकि ये आपको ना ही खाना खाने देंगे, ना ही किसी प्रकार का काम करने देंगे। क्योंकि काम सबसे ऊपर है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कैसे? कमाएंगे नहीं तो आप इनका किस्त कैसे भरेंगे? ठीक है। तो भाइयों इसके बाद जो रिकवरी वाले घर पर आते हैं उनके पास जो ये NBFC कंपनी से जितने भी रिकवरी वाले आते हैं उन पे किसी प्रकार का अपना DRA का सर्टिफिकेट नहीं होता। जैसे डेप्थ रिकवरी एजेंट जो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बता दूं 90% लोगों के पास अपना सर्टिफिकेट नहीं है DRA का, लेकिन वो एक अपने तरफ से आपको भय पैदा करने के लिए आपको पहले फ़ोन करेंगे हम आपके घर पर आ रहे हैं। आप फ़ोन नहीं उठाएंगे, सीधा डायरेक्ट घर पर आएंगे। वो जैसे ही घर पर आएंगे आपको एक ही चीज़ बोलेंगे, भाई लोन की किस्त कब देगा? ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो अधिकार है RBI की गाइडलाइन के अनुसार भाइयों शाम को 7 बजे के बाद कोई रिकवरी वाला घर नहीं आ सकता, सवेरे 8 बजे से पहले रिकवरी वाला घर नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी वो लोग घर पर आ रहे हैं विदाउट DRA के, तो भाइयों वो रिकवरी एजेंट नहीं है, वो आपके साथ सिर्फ धोखाधड़ी करने भी आ सकते हैं। बहुत से लोग हैं रिकवरी वालों को पैसा दे देते हैं कि भैया आप मेरा पैसा ले लो और आप इस लोन की किस्त भर देना। तो भाइयों वो इसलिए आ रहे हैं कमीशन बेस पर। वो कमीशन पाने के चक्कर में आप लोगों के साथ हरासमेंट कर रहे हैं। किसी भी रिकवरी वाले को पैसा मत दिया करो। आपने जिस ऐप से पैसा लिया है, अगर आपको पे करना भी है तो आप उसी ऐप से पैसा पे करें, ना ही किसी भी जो रिकवरी वाले हैं उनको पैसा पकड़ाएं। हो सकता है आपका पैसा जो है वो रिकवरी एजेंट के खाते में चला जाए और आपके जो बैंक अकाउंट है जिसमें आपने लोन ले रखा है उस अकाउंट में जमा भी ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। तो इस फ्रॉड से आपको बचना है। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी सब्सक्राइबर इस जाल में फंसे, अपना पैसा किसी थर्ड पर्सन को दे दे जिसका आपको पता ही नहीं है कि हमने जिसको पैसा दिया क्या वो बैंक का असली बंदा है या नहीं है। तो DRA सर्टिफिकेट का जो बंदा आएगा वो आपसे कभी बदतमीजी नहीं करेगा। और अधिकतर NBFC कंपनी के जो बंदे आते हैं थर्ड पार्टी से ही आते हैं, उनके पास DRA का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होता। अगर एक आधे के पास हो मौजूद तो भाइयों वो आपके साथ बदतमीजी नहीं करते। ठीक है। अब आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम रह जाती है आपके साथ ये लीगल नोटिस वगैरह की, जो कि आपके पास रिमाइंडर नोटिस भेजे जाते हैं। रिमाइंडर नोटिस का मतलब होता है आपको याद दिलवाना। आपको बैंक तमाम तरीके से याद दिलवाता है, भैया अगर आप लोन की किस्त नहीं भर रहे तो भैया टाइम से पे कर दीजिए, नहीं तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा। तमाम तरीके से कंपनी आपको बताती हैं, लेकिन आप उस समय लोन की किस्त भरने में असमर्थ होते हो, आप उस नोटिस को भी इग्नोर करते हो। भाई नोटिस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी बैंक से डिफ़ॉल्ट हो चुके या होने वाले हो तो बैंक को सबसे पहले
जो है प्रायर लीगल नोटिस भेजा जाता है एडवोकेट के माध्यम से। आप एडवोकेट का सहारा लेकर आप लोग इनको एक इंटीमेशन लेटर भेज सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी बैंक आपके साथ कोई लफड़ा ना खड़ा कर दे, कि परेशानी ना खड़ी कर दे। क्योंकि जब आप लोन की किस्त नहीं भरते हैं तो वो अपना तख्ता पूरी तरह से मजबूत करते हैं। सबसे पहले आपको जो है रिमाइंडर नोटिस भेजकर, उसके बाद डिमांड नोटिस भेजकर, और वो भैया आपको बिल्कुल पूरी तरह से अपना तख्ता मजबूत कर लेते हैं। लेकिन वो डिमांड नोटिस भी 2 से 3 तरह के भेजते हैं, उनके पास पूरे पक्के प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रूफ भी नहीं है कि हमने बैंक से बातचीत कर रखी है। तो सबसे पहले बैंक से बातचीत करिए एक एडवोकेट के माध्यम से। अगर आपके पास कोई भी एडवोकेट मौजूद नहीं है और आप चाहते हैं कि सर्विस लेनी है एडवोकेट के माध्यम से, तो भाई आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको एडवोकेट भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपको इस समय सोचना है, अगर आपके पैसा नहीं है तो हम कहीं से भी पैसा नहीं भर पा रहे हैं, तो अब हमारे साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ आपके लोन की है। आपका सिविल बर्बाद होने वाला है इसके अंदर। अगर आपको अपना सिविल बचाना है तो इनकी पूरी पेमेंट क्लियर करें, इनको फोरक्लोज करें, या तो फिर इनको रेगुलर रखें। अगर आप इनकी इस समय ईएमआई भरने में असमर्थ हैं, आपके पास कोई जरिया नहीं है पैसा देने का, आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गया, तमाम तरीके से आप के पास इसमें पैसा नहीं है, तो भाई इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास तमाम तरीके के नोटिस वगैरह की फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेजी जाती है। वो जो व्हाट्सएप पर जो लीगल नोटिस की फ़ोटो भेजी जाती है, सिर्फ और सिर्फ आपका रैपर लगा होता है, उसके अंदर आपका नाम लिखा होता है, उसमें आप डर जाते हो। तो भाई जो ये लीगल नोटिस है, वो लीगल नोटिस सिर्फ और सिर्फ एक आपको चेतावनी देने के लिए है कि भैया लोन की किस्त भर दो। इसमें कोई भी पुलिस केस नहीं है, ना ही कोई इसमें कोर्ट केस है। सिर्फ आपको डराया जा रहा है कि अगर आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपके घर पे नोटिस भेज देंगे। भैया अगर वो नोटिस भेज भी रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपके पास नोटिस आ गया तो आप डर जाएंगे। लेकिन आपको नोटिस से कभी भी चूकना नहीं है, आपने नोटिस का रिप्लाई जरूर करवाना है। अगर आप नोटिस का रिप्लाई करवा देते हैं तो उसके बाद जो कंपनीज हैं आपको सेटलमेंट का ऑफर भी प्रोवाइड अच्छे समय पर करवा देती हैं। कुछ लोग हैं अपने फ़ोन को भी बंद कर देते हैं, तो फ़ोन बंद करने पर कोई दिक्कत नहीं है। और भैया अगर आप इस जाल से आप बुरी तरह से बाहर निकलना चाहते हैं, लास्ट में आप इसकी सेटलमेंट भी करवा सकते हो। सेटलमेंट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोन कंपनी हमेशा अधिकार देती है कस्टमर को, अगर उसके पास पैसा नहीं है भरने के लिए तो भैया वो सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको सेटलमेंट करवानी है अच्छे रेट पर तो आप राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करवाइए। आपको अगर समय चाहिए तो आप समय भी ले सकते हैं बैंक से, क्योंकि आरबीआई के नियमों के अनुसार आपको समय बैंक दे सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ दिक्कत परेशानी थी रिकवरी वालों की। दूसरा, आपको समय चाहिए था, समय भी बैंक दे देता है अगर आप एक प्रायर नोटिस बैंक को भेज देते हैं। अगर बैंक समय नहीं देता तो बैंक की गलती है, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप उनके कस्टमर हो। आपने अपनी तरफ से गुहार लगाई बैंक को और बैंक ने इग्नोर कर दी। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहें, आपका इन फ्यूचर वो नोटिस बहुत काम आने वाला है। जो नोटिस होगा आपको आने वाले समय पर किसी भी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम का आपको बचाने की पूरी हेल्प करता है। और भाइयों इस वीडियो के माध्यम से हमने जो एनबीएफसी कंपनी के नाम बताए हैं, तो भाइयों नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको बता दें जो कंपनीज हैं सारी की सारी एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाती हैं। तो भाई इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, आपने अपने हक की लड़ाई खुद अकेले लड़नी है, आपको किसी से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। अपना फ़ोन बंद कीजिए, कुछ समय शांति से बैठिए, नोटिस भेजिए बैंक को कि कंडीशन सही नहीं है, उसके बाद आप बेफिक्र होकर उस लोन के सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। ये 3 महीने तक आपको परेशान करते हैं, हरासमेंट फील करवाते हैं, पूरी तरह से आपको डरा देते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद ये ठंडे हो जाते हैं, उसके बाद किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आती, उसके बाद आप सेटलमेंट की तरफ भी जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ भाई आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।